फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। ठीक है, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। इसने बोला एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर पॉइंट यानी कि O, ठीक है, उससे एक टेंजेंट लेनी है। अब यहाँ पे Q पॉइंट दे दिया, यहाँ P पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है, सेंटर से होते हुए जो Q पॉइंट जा रहा है वो कितने मेजरमेंट पे है, 25, और अदर साइड कितनी है, 24। अब फाइंड क्या करनी है, द रेडियस। अब रेडियस कहाँ से होके जाती है, सेंटर से होके, तो फाइंड क्या करना है, OP। ठीक है, तो OP को फाइंड करना है। यहाँ से जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाइपोथेसिस वाला। तो इन ट्राइंगल OPQ में, और ये चीज़ आप सबको पता है कि जो टेंजेंट से जो भी लाइन ड्रॉ होती है वो जो भी टेंजेंट होती है वो सर्किल पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से हम इस ट्राइंगल में क्या लेंगे, हाइपोथेसिस वाला प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइपोथेसिस स्क्वायर। हाइपोथेसिस क्या है, OQ, तो OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, अब OQ स्क्वायर का फॉर्मूला वो मेजरमेंट क्या है, 25। ठीक है, अब OP हमें नहीं पता तो एज इट इज। PQ क्या है, 24 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और OP स्क्वायर एज इट इज प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ठीक है, 625 को एज इट इज यहाँ लिखना है, और ये प्लस का इधर आके क्या बनेगा, माइनस का, इक्वल्स OP स्क्वायर। अब 625 में से 576 माइनस करो, 49 इक्वल्स टू OP स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इक्वल्स टू के इधर जाके क्या बन जाता है, रूट, तो 49 का रूट क्या होता है, 7। तो OP जो फाइंड करनी थी वो कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर 10.11 इफ TP and TQ are the two tangent of to a circle with center O so that angle POQ is equals to 110 degree then angle PTQ is equal to। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक सर्किल है, सेंटर पॉइंट है O, Q, P और इस पे T। ये एंगल हमें दे रखा है 110 डिग्री का, और एंगल पूछा कौन सा है, PTQ। तो एंगल PTQ हमें फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो, जो भी टेंजेंट होती है वो सर्किल पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री, ट्राइंगल एंगल OQT इक्वल्स ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटर POQT। अब यहाँ पे ये भी 110 का, ये 90 का, ये 90 का। ठीक है, और ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल में क्या होगा, POQ प्लस PTQ इक्वल कितने होंगे, 180, क्योंकि अपोजिट एंगल किस पे बनते हैं, 180 पे। OPQ कितना दे रखा है, 110 प्लस PTQ हमें फाइंड करना है, इक्वल 180। ठीक है, PTQ इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ये प्लस का 110 है, इक्वल्स टू के वहाँ जाके 110 माइनस का हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन फाइंड POA इज इक्वल टू। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। सर्किल है, उसका सेंटर O है, टेंजेंट कौन कौन सी है, PA और PB। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, आउटसाइड कोई भी P, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं PA, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं PB, और इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। P पर 80 डिग्री बोला था, और फाइंड क्या करना है,
POA, तो एंगल POA हमें फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें पता है टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल PBO इक्वल 90 डिग्री, PAO इक्वल 90 डिग्री। कंप्लीट। अब दो ट्राइंगल को लेंगे, सबसे पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद हम क्या करेंगे, इन बोथ जो वो वाले जो एंगल हैं उनको इक्वल बताएंगे। तो इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB में, अब किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज़ें इक्वल बतानी होती है। पहली क्या बताएंगे कि दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल PBO इक्वल PAO ब्रैकेट में शो कर देंगे 90 डिग्री। ठीक है, और सर्कल्स की रेडियस इक्वल होती है, तो OA इक्वल OB ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियस, और कोई भी एक कॉमन पार्ट अगर निकल रहा है तो OP कॉमन है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। इससे ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद हम क्या करते हैं, CP से डायरेक्ट इक्वल बोलते हैं। तो मैं बोल रही हूँ एंगल POA इक्वल POB। ठीक है, दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब इक्वल प्रूफ करने के बाद क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि POA और POB दोनों जो एंगल हैं वो किसके हाफ हैं। तो ये हाफ है AOB के, ये देखो AOB है, इसी के तो दो पार्ट्स है ये। ठीक है, अब पूरे क्वाड्रिलेटर किसमें, इन क्वाड्रिलेटर OAPB में सबसे पहले O वाला एंगल ले लेती हूँ, सॉरी B वाला ले लेती हूँ, OBP, तो एंगल OBP प्लस BPA, फिर थर्ड एंगल कौन सा है, A वाला, तो PAO प्लस फिर बचा कौन सा, O वाला, तो AOB। मैंने क्या किया, चारों जो भी क्वाड्रिलेटर के अंदर चार एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स को मैंने प्लस करके लिखा है। अब इनका सम कितना होता है, 360, तो इक्वल्स टू कर दूंगी मैं 360 के। ठीक है, अब एंगल B पे क्या है, टेंजेंट, तो 90 डिग्री होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 90 डिग्री, प्लस P पे क्या है, दे रखा है ऑलरेडी 80 डिग्री, तो 80 डिग्री, प्लस A पे क्या है, अगेन 90 डिग्री क्योंकि टेंजेंट थी, प्लस O पे हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब 90 90 180 और 80 कितने होते हैं, 260, प्लस AOB इक्वल 360, तो एंगल AOB इक्वल 360, ये प्लस का इधर आके -260। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 100 डिग्री। अब मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था POA, तो POA किसका हाफ था, AOB का, तो मैं एंगल POA निकालूं चाहे एंगल POB निकालूं। ठीक है, दोनों थे, किसका हाफ था ये, AOB का, यही लाइन यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, तो अगर ये AOB कितना है, 100 है, तो 100 का हाफ कितना होता है, 50 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड करना था, POA, तो POA कितना हो गया हमारे पास, 50 डिग्री आ गया। ठीक है।